जी बिल्कुल, इस्लामाबाद शहर में चोरी और डकैती की जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। पहले तो स्ट्रीट क्राइम होता था, शाहराहों पर, गलियों पर चोर डाकू शहरियों से हज़ारों लाखों रुपए की नकदी छीनकर फ़रार हो जाते थे। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये हो गई है कि दिन दहाड़े मुसल्लह मुल्ज़िमान घर में घुसते हैं, डकैती करती हैं और मुज़ाहमत पर शहरियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। एक ऐसे अफसोसनाक वाक़या थाना तरनौल के इलाके में पेश आया है, सेक्टर F15 की गली नंबर 1 में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ दिन दहाड़े मुसल्लह डाकू इस घर में दाखिल हुए हैं। ऊपर किराएदार रहते थे, उनको जो अहले खाना है बांध कर उनको बाकायदा तौर पर तशद्दुद भी किया गया और उसके बाद जरगमाल बनाते हुए गन पॉइंट पर लाखों रुपए की नकदी, कीमती जेवरात और जो भी घर में सामान था लूट कर फरार होने की कोशिश की है। और जैसे ही वो नीचे आए हैं, मालिक मकान की जानिब से मुज़ाहमत की कोशिश की गई, उनको रोकने की कोशिश की गई, जिस पर मुसल्लह डाकू ने फायरिंग कर दी और जो 65 साला शहरी थे अजमल साबर, वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुसल्लह मुल्ज़िमान यहाँ से फ़रार हो गए। वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस तो यहाँ पर पहुँची है, लेकिन वही रवायती कार्रवाई उनकी जानिब से की गई कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक ताहाल मुकदमे का अंदराज भी नहीं हो सका। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर सोसाइटी के मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक है, डाकू आए, कैसे सारा वाक़या हुआ? ये वेंसडे 21 मार्च का वाक़या है जी, दिन दिहाड़े तकरीबन 2:30 का। ये अजमल साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, अपना घर है इनका F15 में, स्ट्रीट नंबर 3 में, तो ऊपर इनके किराएदार रहते हैं। तो कोई किसी मेहमान ने डोर खोला ऊपर वालों का, अंदर वो घुसे हैं, इनको नहीं पता था, ये तो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, इनके घर वाले तिलावत कर रहे थे। तो उन्होंने ऊपर लूट मार की है, बांधा है, जेवर नकदी जो कुछ उनके हाथ आता था ले लिया। 4 मोटरसाइकिल सवार थे। तो जब वो ऊपर वारदात करके नीचे आए हैं तो इनको मालूम पता चला कि ये ऊपर से कोई वारदात करके आ रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की, थोड़ा सा रेजिस्ट किया, तो उन्होंने तैश में आके इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो फायरिंग से वो बिल्कुल नढाल होकर गिर गए और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वहाँ पे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और इस तरह उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जितनी भी इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये सिक्योरिटी के नाम पर लाखों रुपए वसूल करती हैं, तो कहाँ है, मतलब ये हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है वो क्या फ़ाल है, या सिक्योरिटी कहाँ पे थी जब ये वाक़या पेश आया? ये हमारी इस सोसाइटी की बदकिस्मती है F15 सेक्टर की, कि यहाँ पे हमारे कमेटी का इंतखाब हुआ है, बाकायदा बॉडी इलेक्ट हुई है। ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है और वो सियासत की नज़र हो गई है। बार बार स्टे हो रहे हैं, कभी वो बहाल हो रहे हैं, कभी वो कोर्ट्स की तरफ से रीइंस्टेट होते हैं, कभी उनको फिर डिसमिस कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आजकल भी कोई बदकिस्मती से ऐसी सूरत हाल है, तो सिक्योरिटी का वैसे भी कोई इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है। नमाजी परहेजगार शरीफ आदमी, सारी मस्जिद गवाह है। आज हमारी कोस्टें और सारी गाड़ियाँ गई थी वहाँ नमाज जनाजा पढ़ने उस बेचारे की। वो DGC का पुराना मुलाजिम है, इंजीनियर है, बड़ा आदमी है। सारे घर में वो घर में अकेला था, एक बेटा उसका वो नौकरी पर था और बेटी भी। और यहाँ बहुत ज़्यादती हुई और पिछले किराएदारों के घर से तरफ से आए हैं वो, उन्होंने हमारे साथ उन लोड लेके जाते कोई ज़्यादती नहीं थी। जान का जो नुकसान हुआ है ना हमारा, वो बहुत बड़ा नुकसान है। ना मैंने इन सोसाइटी वालों ने कुछ पूछा है, ना पुलिस वालों ने पूछा है। SP भी आया, वो भी तसल्ली दे के गया। रात उन्होंने 9 बजा दिए हमें पोस्टमार्टम के लिए, 5 मिनट का काम था और उन्होंने रात 9 बजे मैयत दी हमें। पिछले कई सालों से यहाँ रूटीन है वारदातों का। पिछले 2-3 महीने में कोई 10 से ज़्यादा यहाँ वारदातें हो चुकी हैं। लोग आज़ादी के साथ आते हैं, लूटते हैं, दुकानदारों को लूटते हैं, घर वालों को लूटते हैं और चले जाते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ इस गफलत का कि ये वाक़या हुआ कि हमें अपने बड़े प्यारे और बहुत ही बेहतरीन साथी का जान से हाथ धोने पड़े उनके। हमसे सिक्योरिटी के पैसे तो लेते हैं, सिक्योरिटी ख़त्म कर दी है। ऐसे तो बचा सके कि बादशाही में भी नहीं होता है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारी कोई सेफ्टी नहीं है और हम मतलब है हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि इसके बारे में कोई एक्शन ले। चीफ जस्टिस साहब से भी इल्तिजा करते हैं कि वो भी एक्शन ले लें। जी बिल्कुल, पुलिस के साथ साथ जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनकी जो यूनियंस बनाई जाती हैं, वो भी अपने जो अहले इलाका है, रहने वालों को सिक्योरिटी फ्राहम करने में नाकाम है। तो हम एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। पुलिस की जानिब से अभी तक ताहाल इस वाक़े का जो मुकदमा है वो भी दर्ज नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब जो शहरी हैं, अहले इलाका हैं, वो इस सूरत हाल पर इंतहाई खौफ का शिकार हैं, जिस पर आला हुकाम को नोटिस लेने की ज़रूरत है।